स्वागत है आपका इस ज़बरदस्त वीडियो में। इस वीडियो में खाना बनाने, प्रोसेस करने और पैक करने वाली मशीनों की रोचक और मज़ेदार जानकारी आपको वाकई कमाल की लगने वाली है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मशरूम हार्वेस्टिंग रोबोट। मशरूम एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है। इसे फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ये रोबोट बिना किसी देखभाल के बड़ी आसानी के साथ उगाए गए मशरूम को चुनकर कन्वेयर बेल्ट पर डालती जा रही है। ये अपना काम बड़ी कुशलता के साथ करती है, जिससे काम न सिर्फ रफ्तार से होता है बल्कि उत्पादन काफ़ी सुगम हो जाता है। टोमेटो स्लाइसर। शादी विवाह हो या फिर बड़े बड़े फंक्शन जहां पर भारी मात्रा में सलाद काटना हो, वहां ये मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। स्टेनलेस स्टील से निर्मित इस मशीन में धारदार ब्लेड लगे हुए हैं जो ज़रूरत और सलाद की मोटाई के हिसाब से बदले जा सकते हैं। इसमें पीछे की तरफ एक प्लंजर लगा हुआ है। सलाद काटने के लिए टमाटर रखकर प्लंजर को आगे धकेला जाता है और ये बड़ी आसानी से टमाटर को स्लाइस में बदल देता है। एग प्रोडक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे मशीनों की सहायता से अंडे की पैकिंग और हैंडलिंग का काम किया जा रहा है। इस मशीन की रोबोटिक भुजाएं बड़ी कुशलता और रफ्तार के साथ इनको उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर डाल रही हैं, जहां आगे चलकर इनको मशीन के द्वारा साफ करने के बाद अलग अलग प्रक्रिया से गुजारा जाएगा और फिर इनको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए बाजार में भेज दिया जाएगा। बिस्किट मेकिंग प्रोसेस। बिस्किट की उत्पादन प्रक्रिया में सबसे पहले पेस्ट बनाकर उसे कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जो आगे चलकर एक बेलनाकार मशीन से गुजरती है, जिसमें लगे शक्तिशाली बेलन इसको एक पतली सीट के रूप में तब्दील कर देते हैं। फिर आगे जाने पर इनको एक और बेलनाकार मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर इस सीट को बिस्कुट के रूप में एक निश्चित डिजाइन के हिसाब से काट लिया जाता है। आगे चलकर ये मशीन बचे हुए आटे के पेस्ट को अलग करके दूसरी बेल्ट पर भेज देती है, जो कि फिर से बिस्किट बनाने में काम में लाया जा सकता है। इस बने हुए बिस्किट को दूसरी मशीन से गुजारते हैं, जहां इनको एक निश्चित तापमान पर पकाया जाता है और हजारों की संख्या में बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। ऑनियन प्रोसेसिंग मशीन। ये मशीन भारी मात्रा में प्याज छीलने और उनके सिरे वाले हिस्से को काटने का काम बिना इंसानी देखभाल के करती है। इसकी क्षमता वाकई कमाल की है। सबसे पहले प्याज को बेल्ट पर डालकर मशीन में भेजा जाता है, जहां इनको एक निश्चित सांचे में डालकर मशीन के अंदर ले जाया जाता है। मशीन इसको सीधा करने के बाद दूसरी बेल्ट पर भेजती है, जहाँ मशीन की रोबोटिक भुजाएं इनके छिलके उतारने के साथ साथ इसका ऊपर वाला हिस्सा भी निकाल देती हैं। और अगर कोई प्याज रह जाती है तो लाइन पर तैनात कर्मचारी उसे अपने हाथों से साफ कर देते हैं। पाइनएप्पल पीलिंग मशीन। साधारण सी दिखने वाली ये मशीन सफाई के साथ पाइनएप्पल से छिलका अलग करने का काम करती है। पाइनएप्पल के दोनों सिरों को काटकर पाइनएप्पल को इस पर रखा जाता है और जैसे ही इसके हैंडल को दबाया जाता है, इसके छिलके अलग हो जाते हैं और बीच वाला हिस्सा निकल आता है, जिसको दूसरी मशीन में डालकर स्लाइस के रूप में काटा जा सकता है। वेजिटेबल पीलर। ये एक ऐसी मशीन है जो सब्जियों से छिलका निकालने का काम करती है। इसके ऊपर वाले भाग में सब्जियों को डाला जाता है और फिर इसे चालू कर दिया जाता है। बड़े सफाई के साथ ये मशीन छिलकों को अलग कर देती है। छिलके निकालने के बाद मशीन की सफाई के लिए इसमें वाटर नोजल भी दिया हुआ है, जिससे इसकी सफाई बड़ी कुशलता के साथ की जा सकती है। पिज्जा प्रोडक्शन लाइन। पिज्जा बनाने की शुरुआत होती है आटे को बेल्ट पर डालने से, जहां इसे एक सीट के आकार में बदला जाता है। बेल्ट पर आगे बढ़ने पर उसमें छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं। आगे जाने पर गोल घूमने वाले रोलर इसको पिज्जा के आकार में काट देते हैं और बचे हुए आटे को हटा दिया जाता है और फिर इसे गर्म ओवन से गुजारा जाता है। जहाँ इसको उच्च तापमान पर पकाया जाता है। पकने के बाद ये बेल्ट पर आगे जाते हैं, जहां इन पर मशीन की रोबोटिक भुजाएं सॉस और चीज लगाने का काम करती हैं। टॉफी मेकिंग मशीन। टॉफी बनाने की शुरुआत होती है इसका पेस्ट बनाने से, जिसे इस मशीन में रखकर अच्छी तरह घुमाया जाता है और ये सिलेंडर का आकार ले लेती है। ये मशीन इस पेस्ट को आगे की तरफ भेजती जाती है, जहां इसको एक निश्चित आकार में काटकर पैक करने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है।
जो साइड में रखी ट्रे में इकट्ठा होती जाती हैं। बिस्किट पैकिंग लाइन, ये एक बिस्किट पैकिंग मशीन है जहां हजारों की संख्या में बने हुए बिस्किट असेंबली लाइन पर पैकिंग के लिए लाए जाते हैं। ये मशीन बड़ी खूबसूरती और रफ्तार के साथ इनको पैक करने का काम कर रही है। पोटैटो पैकिंग मशीन, सुपरमार्केट में मिलने वाले आलू की पैकिंग कुछ इस प्रकार की जाती है। सबसे पहले इनको एक बॉक्स में डालकर बेल्ट पर भेजा जाता है। जहां ये मशीन वजन के हिसाब से इनको पैक करने के लिए भेजती है। मशीन के दूसरे वाले हिस्से में पहले से अलग किए गए आलूओं को पॉलीथिन में कुछ इस प्रकार पैक कर दिया जाता है। कप फिलिंग एंड सीलिंग मशीन, ये मशीन कप के आकार में सप्लाई होने वाले पैकेट्स को भरने और सील करने का काम करती है। सबसे पहले मशीन के एक भाग में एक रोबोटिक नोजल द्वारा इसमें पेय पदार्थ भरा जाता है। फिर इसे आगे बढ़ाया जाता है जहां इसके मुंह पर एक सील लगाई जाती है। अगली स्टेज पर इस लगाई हुई सील को पैक करके आगे भेज दिया जाता है। योगर्ट पैकिंग मशीन, रफ्तार से काम कर रही मशीन दरअसल दही के डब्बे पैक करने का काम कर रही है। इसमें घूमते हुए खाली कैन को एक साइड से डाला जाता है और दूसरी साइड में भरने के बाद ये बाहर निकल जाते हैं। एग ब्रेकर, जैसे कि नाम से इंगित है, यह मशीन अंडे तोड़ने का काम भारी मात्रा में करती है। सबसे पहले एक वैक्यूम हैंडल की सहायता से अंडों को उठाकर इस मशीन पर रखा जाता है। ये मशीन इनको एक कतार में अंदर ले जाती है जहां इनको बड़ी बारीकी के साथ तोड़ा जाता है। अंडे के अंदर से निकलने वाला हिस्सा नीचे सेपरेटर में चला जाता है जहाँ इसकी जर्दी और मुख्य भाग को अलग कर दिया जाता है। केक डेकोरेटर, इस मशीन की रोबोटिक भुजा केक के ऊपर क्रीम लगाने का काम कर रही है, जो कि इतनी कुशलता से अपने काम को अंजाम दे रही है कि बस कोई देखकर बस देखता रह जाए। आइसक्रीम मेकिंग मशीन, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले इसका गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है, जिसे मशीन में भर दिया जाता है। इसके बाद मशीन के सांचों में इसे बड़ी बारीकी से भरा जाता है। भरने के बाद इसकी अगली प्रक्रिया में लकड़ी की एक स्टिक लगाई जाती है और फ्रीज करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। जब ये फ्रीज हो जाती है तो आइसक्रीम को मशीन द्वारा बाहर निकाला जाता है। फिर बारी आती है इसको मिल्क, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट के सॉल्यूशन में डुबोने की, जहाँ ये बनी हुई आइसक्रीम और भी स्वादिष्ट हो जाती है। कट्टा 27, आइसक्रीम कोन्स किसे पसंद नहीं है। ये मशीन उन्हीं कोन्स को बनाकर पैक करने का काम कर रही है। सबसे पहले कोन्स को मशीन के इस भाग में डाला जाता है जहां ये मशीन इन्हें आइसक्रीम भरने का काम करती है। आइसक्रीम भरने के बाद इनको आगे भेज दिया जाता है जहां इनको अच्छी तरह फ्रीज किया जाता है। उसके बाद इनको बेल्ट पर लाया जाता है जहां इनकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद इनको डब्बे में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है।